हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गणपति जी का विसर्जन कैसे किया जाता है, बहुत ही सरल विधि इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गणपति जी का विसर्जन कुछ लोग 3 दिन बाद कर लेते हैं, कुछ लोग 5 दिन बाद, कुछ लोग 7 दिन बाद, कुछ लोग 10 दिन बाद। तो जिसकी जैसी सुविधा होती है उस हिसाब से गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। तो चलिए मैं आपको पूरी विधि बताने वाली हूँ कि गणपति जी का विसर्जन आपको कैसे करना है। वैसे तो गणपति जी का मैं आपको सच बताऊं, कभी गणेश जी का विसर्जन अपने घर से किया ही नहीं जाता, लेकिन हम गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति लेकर आते हैं। तो इस मिट्टी की मूर्ति का जो है ना विसर्जन करना होता है, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियों को ज़्यादा दिनों तक अपने घर में नहीं रखना होता, क्योंकि ये खंडित होकर अगर ये खंडित हो जाएंगी तो इसका दोष जो है ना हमें लगेगा। तो विसर्जन से पहले जो है ना आपको गणेश जी का करना है पूजन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने थोड़ा सा जल चढ़ाऊंगी, उसके बाद चंदन से और जो सिंदूर होता है उससे आपको तिलक करना है। और यहाँ पर साथ के साथ जो है ना मैं रिद्धि सिद्धि का भी पूजन कर रही हूँ, क्योंकि रिद्धि सिद्धि का पूजन करना भी अनिवार्य है। साथ के साथ मैंने यहाँ पे कलश का भी पूजन कर दिया है। चलिए अब हम करेंगे विसर्जन। उससे पहले जो है ना आपको भोग लगाना है। जब कोई मेहमान हमारे घर में आते हैं और जब वो जाने वाले होते हैं तो उससे पहले उन्हें जो है ना कुछ खिलाना ज़रूरी है। जब कोई मेहमान हमारे घर में आते हैं तो उसे अपने घर से प्रसन्न करके जो है ना उन्हें विदा करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दूबा चढ़ा दिए, क्योंकि गणेश जी को दूबा बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दूबा चढ़ाऊंगी, इसके बाद मैं यहाँ पे लड्डुओं का भोग लगाऊंगी। आप मोदकों का भी भोग लगा सकते हैं, तो अपने हिसाब से देख लें। मैंने यहाँ पे पान के पत्ते पे 2 लड्डू रखकर जो है ना भोग लगा दिए हैं। वैसे आपको एक बात बताऊं, 21 संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व है गणेश जी की पूजा में। अगर आप पर संभव हो सके तो 21 लड्डुओं का अगर आप भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। मैंने यहाँ पर फल का और लड्डुओं का भोग लगा दिया है। अगर आप गणेश जी को नदी में विसर्जन करने वाले हैं, यानी बहती हुई धार में विसर्जन करने वाले हैं, तो उनके लिए रास्ते के लिए जो है ना इस तरह से लाल कपड़े में आपको लड्डू ज़रूर बांधना है। लड्डू के साथ थोड़ी सी दूबा आप ज़रूर रखें, बहुत अनिवार्य होती है अगर बहती हुई धार में गणेश जी का विसर्जन करने वाले हैं। अगर घर में करने वाले हैं तो उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से जो है ना उनके रास्ते के लिए आपको भोग जो है ना ज़रूर रखना है। इसके बाद अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर आरती करनी है। अगर आपके घर में छोटे छोटे से बच्चे हैं तो उन बच्चों के हाथों से 21 दूबा गणेश जी पर आप ज़रूर चढ़वाएं। इससे आपके बच्चों की बुद्धि बहुत तेज़ होती है, उनका मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है, डिसीजन वो बहुत अच्छे से ले पाते हैं अपने आगे आने वाली जीवन में। तो गणेश जी पर दूबा अगर आपके बच्चे चढ़ाते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बाद हमने आरती की है। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है। अब छोड़ेंगे हम विसर्जन के चावल। तो गणेश जी से आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि आप हमारे घर में विराजमान रहो, लेकिन जो आपकी मिट्टी की जो मूर्ति है, इस मूर्ति को जो है ना हम विसर्जन करने वाले हैं। तो रिद्धि सिद्धि पर भी हम वही भाव से जो है ना चावल छोड़ देंगे और कलश के सभी देवी देवताओं का हम विसर्जन करेंगे। तो सबके लिए जो है ना मैं इस तरह से चावल छोड़ दिए हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा जो चौकी है उसको हिला देंगे, कलश के लोटे को जो है ना हम हिला देंगे। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ हिलाना है। और गणेश जी जो है ना विघ्नहर्ता हैं, विघ्नहर्ता। अगर गणेश जी को ही हम अपने घर से विदा कर देंगे तो हमारे घर के विघ्न कौन हरेगा। तो गणेश जी को कभी विदा नहीं किया जाता, केवल जो मिट्टी की मूर्ति हम जो लेकर आते हैं इनको विदा किया जाता है। तो इसके लिए जो है ना मैं घर पर ही आप लोगों को विसर्जन करके बता रही हूँ। तो मैंने एक बड़ी सी अच्छी सी बाल्टी ली है, आप स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं। तो ये अच्छी नई बाल्टी है, तो इस बाल्टी में जो है ना मैं आपको विसर्जन करके बताऊंगी। तो भाई इस तरह से आपको गणेश जी की उठाना है और 3 डुबकियां जो है ना लगवाई जाती है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो 3 डुबकी लगवाने के बाद जो है ना इसी जल में गणेश जी को विसर्जित कर दिया जाता है। तो ये दूसरी डुबकी है और ये रही तीसरी डुबकी में हम गणेश जी को विसर्जित कर देंगे। जनेऊ वगैरह अगर आपके घर में कोई पहनता है तो आप बाद में जनेऊ उनको दे सकते हैं। और इस तरह से आपको कोई बड़ा बर्तन लेना है और हमेशा मिट्टी के गणेश जी ही अपने घर में लेकर आना है। पीओपी वाले अगर आप गणेश जी लेकर आएंगे तो वो पानी में नहीं घुलते, फिर भगवान का कहीं ना कहीं अनादर ही होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, हमेशा मिट्टी के गणपति जी आप लेकर आएँ। और इसके बाद जो है ना इसी जल में उनके लिए थोड़ा सा भोग जो है ना आपको डाल देना है। 6-7 घंटे बाद ये मिट्टी जो है ना पूरी तरह से पानी में घुल जाएगी। और घुलने के बाद इस पानी को जो है ना अपने घर के सभी पेड़ पौधों में डाल दें। तुलसी में खैर नहीं डाला जाता गणेश जी का पानी, ऐसा मैंने सुना है।
तो आप बाकी पेड़ पौधों में डाल दें। इस जनेऊ को हमारे पंडित जी पहन लेंगे। तो इस तरह से मैं जो है ना जनेऊ का प्रयोग करती हूँ। अगर आपके घर में कोई और पहनता है जनेऊ तो आप उनको भी दे सकते हैं। अगर नदी में विसर्जित करने वाले हैं तो उनके साथ ही जो है ना ये सारा सामान चले जाएगा। और जो लड्डू हमने बांध के रखे थे, अगर आप नदी की धार में विसर्जन कर रहे हैं तो उनके साथ ही इनको प्रवाहित कर दें। इस बात का आप ध्यान रखें। घर में कर रहे हैं तो थोड़ा सा लड्डू उस बाल्टी या जिसमें भी कर रहे हैं उसमें डाल दें। मैं आपको बताने वाली हूँ चौकी के सामान का आपको क्या करना है। जो भी हमने भोग लगाया है ये सारा भोग जो है ना बालकों में यानी बच्चों में बांट दें। आप जो छोटे छोटे से बालक होते हैं ना उनमें बांटें, अपने सभी परिवार वालों में इस भोग को बांट दें। इसके बाद उठाएंगे हम चौकी। यहाँ पर आपको एक बरकत का उपाय भी बता रही हूँ। जो गणेश जी पर आपने दूबा चढ़ाई थी वो जो रिद्धि सिद्धि माता हैं इनको आप लाल कपड़े में बांधकर या पीले कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं। कहते हैं जहाँ पर रिद्धि सिद्धि का निवास होता है वहाँ पर बुद्धि और धन की कोई कमी नहीं होती। वो धन कोई मतलब का नहीं है जहाँ बुद्धि नहीं है इंसान के पास, क्योंकि वो सही तरह से उस धन का प्रयोग कर ही नहीं पाएगा। तो जहाँ रिद्धि सिद्धि निवास करती हैं उस धन का सही प्रयोग जो है ना हो पाता है। इसके बाद आपको कलश का नारियल जो है ना प्रसाद के रूप में फोड़कर खा सकते हैं। सभी बच्चों में इसको बांट दें। इसके बाद हम कलश उठा लेंगे और जो कलश के चावल हैं और जो गणेश जी के नीचे हमने आसन के नीचे चावल रखे थे इन सारे चावलों को इकट्ठा करके गाय को खिला दें। चिड़ियों को चावल नहीं खिलाए जाते, क्योंकि कहते ऐसा सुना है कि चिड़ियाँ अगर चावल खाती है तो उनका गर्भ जो है ना नष्ट हो जाता है। इसके बाद जो कलश का जल है इस जल को आप अपने पूरे घर में छिड़कें और बचे हुए जल को आप किसी भी पेड़ पौधों में जो है ना डाल सकते हैं, लैट्रिन बाथरूम को छोड़कर। मतलब पूरे कमरे में आपको छिड़कना है, लेकिन लैट्रिन बाथरूम में इस तरह का शुद्ध जल जो है ना नहीं छिड़का जाता है। इसके अंदर जो सिपाड़ी और हल्दी की गांठ है उसे आप नेक्स्ट कभी दूसरी पूजा में जो है ना उस सिपाड़ी 1 रुपए का सिक्का और जो हल्दी की गांठ होती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना पूरी चौकी हटाई जाती है। ऐसा करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे।